ध्यान देना, मांगो तो तुम्हें और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज एक विश्वासी मांगता क्या है? हालेलुया। एक विश्वासी जो है वो अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। हालेलुया। क्या मांगा एस्तर ने? क्या मांगा एस्तर रानी ने? जब वो रानी बन गई तो क्या मांगा? पहले परमेश्वर ने एस्तर की कमी को दूर किया। आमीन। एस्तर को रानी बनाया, उसकी जिंदगी में भरपूरी थी, उसकी जिंदगी में बरकत थी, उसको एक पद दिया, उसको ऊंचा किया संसार में। आमीन। और वो इस पोजीशन पे भी किसी की मदद कर सकती है। इस स्थिति में वो है। एस्तर रानी बन गई है, देश की रानी है, किसी की भी मदद कर सकती है, इतनी पावर उसके पास है, फाइनेंस से, किसी भी चीज से। आमीन। हालेलुया। तो क्या मांगा एस्तर ने उस पद पर पहुंचने के बाद? क्या मांगा? अपनी प्रजा। हाँ, क्या मांगा? मेरी जाति के लोग बचने चाहिए। मैं रानी हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती होगी, बढ़िया बढ़िया खाना खाती होगी, सब छोड़ दिया उसने। 3 दिन और 3 रात त्याग दिया, बलिदान कर दिया। बोला मेरी जाति के लोग बचने चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये पीस था उसके अंदर, बचपन में सीखी हुई बात उसको याद थी। हालेलुया। क्या मांगा एस्तर ने? जो बोलो यहूदियों का बचाओ, अपनी जाति का बचाओ। आमीन। एस्तर ने डे नाइट का फास्ट रखा, 3 दिन और 3 रात। और फिर क्या हुआ? किसी से छुपा नहीं गया। आमीन, हालेलुया। फोन किसका बज रहा है? बंद कर दो फोन, साइलेंट मोड पे डालो। हालेलुया। फिर उपवास के बाद क्या हुआ? 3 दिन जब एस्तर रानी ने उपवास रखा तो उसका उपवास क्या था? जायज था या नाजायज था? तो ये ध्यान देना कि परमेश्वर के सामने जब आप उपवास रखकर जाते हो तो वो आपकी जायज मांगों को ही प्रार्थना में सुनेगा, नाजायज नहीं सुनेगा। ध्यान देना। अगर आप फास्टिंग रखो कि मैं मसीह हूँ और मेरी शादी अन्य जाति लड़के से करवा दे, लड़की, इसके लिए फास्ट रख रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। एक सिंगल उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वो उत्तर पहले से परमेश्वर बाइबल में दे चुका है कि तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मेरे लोगों ने तुझे मैरिज करनी है। दैट्स इट। इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, जो बात लिख के मिल जाती है बाइबल में। हालेलुया, आमीन। तो क्या लिखा हुआ है? एस्तर ने क्या मांगा? अपनी जाति का बचाव। उसकी जाति को मार दिया गया था। एक सेनापति था जो मसीहों से नफरत करता था, जो मसीहों को मारने पर तुला था। कारण क्या? छोटा सा कारण। क्या कारण था? एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह को मानता था। वो राजा के सेनापति के आगे जब वो घोड़े से निकलता था, रथ से निकलता था, ऐसे नहीं करता था। ऐसे नहीं करता था, क्योंकि वो तो जिस परमेश्वर को जानता था, यीशु मसीह को, उसी के आगे वो ऐसे करता था। हालेलुया। इंसानों के आगे ऐसे नहीं करता था। तो इस बात से गुस्सा हो गया कि ये ऐसे क्यों नहीं करता है। हालेलुया, आमीन। वो गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसको भी मारने का प्लान बनाया, उसकी सारी कौम को भी मारने का प्लान बनाकर, झूठा प्लान बनाकर राजा से एक लेटर पास करवा दिया, सबको मार दो। 127 जगहों पर। कितनी जगह पर? 127 देशों के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सबको, ये तुझे नहीं मानते राजा, तेरी बातों को नहीं मानने वाले, उड़ा दे इनको, मार दे इनको। ओके। अब जब एस्तर को ये बात पता पड़ी तो उसने 3 दिन का उपवास रखा, फास्टिंग रखी। हालेलुया। सारे मसीह समाज के लोगों ने फास्टिंग रखी, घुटनों पर आए, और 3 दिन के बाद, फिर उपवास के बाद, उस 3 दिन के बाद राजा जो था वो बेस्ट दारू पीकर सोया था। क्या नशा करके सोने वाला आदमी उठता है क्या? उसको थप्पड़ मारोगे उसको कुछ होगा, उसको गालियां मारोगे उसको कुछ होगा, उसको लाते मारोगे, गिरा दोगे, फिर वो उठ के सो जाएगा। नीचे सोगा, पहले से धक्का दे दोगे वो नीचे सो जाएगा, पानी मारोगे, पानी हटा के सो जाएगा। इतनी चढ़ती है। बेस्ट दारू पीकर राजा सोया था और वो रात को उठ के बैठ गया।
12 से 3 के बीच में। और इतिहास की पुस्तक खुलवाई कि जिसने मुझे बचाया था उसके साथ क्या तुमने कुछ किया। यानी एस्टर नाम की रानी का एक चाचा था, उस चाचा ने एक बार इस राजा की जान बचाई थी। तो राजा जब उपवास प्रार्थना खत्म हुई, उपवास प्रार्थना फिनिश हुई, तो नशे के अंदर फुल बेस्ट दारू पीकर सोया हुआ आदमी उठ बैठा, इतिहास की पुस्तक मंगाई, उसको खुलवाई और बोला कि जिस आदमी ने मुझे भले समय में बचाया था उसके साथ तुमने क्या किया। कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। अब उसी आदमी को वो सेनापति क्या करवाना चाहता है, मरवाना चाहता है। और फिर सारी स्टोरी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि उस उपवास प्रार्थना के रखने के बाद एस्टर खुद भी बची, अपने पूरे 127 जगहों पर पेशवा देने वाले लोगों को भी बचाया, अपने चाचा को भी बचाया, खुद को भी बचाया, सबको बचाया। मरा कौन, वो दुश्मन जिसने ये प्लान बनाया। उसकी बाजी उसी पर पलट गई। कब पलटी, बोलो उपवास तो उपवास की ताकत को समझो। उपवास प्रार्थना में वो पावर है, वो सामर्थ्य है जो आपके घरों को तोड़कर फाड़ कर हिला दे। आमीन आमीन हालेलुया। आज आपको यीशु ने बचाया है, उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं, वही करना है जो एस्टर ने किया। क्रिसमस पर उन पाप में पड़े हुए लोगों को रास्ता दिखाओ मेरे भाइयों और बहनों। वो भटके हुए हैं, किसी को सिंह ने पकड़ के रखा है, किसी को नाक पे पकड़ के रखा है, किसी को अजगर ने पकड़ के रखा है। तुम बच गए ये काफी नहीं है। अब तुम क्या चाहते हो, स्वर्ग में अकेले चले जाओ? यीशु मसीह क्या पूछेगा तुमसे, हाँ भाई कितने साल से, तो इतना एक जब से लेके आपने यीशु मसीह को मुक्ति का दाता उद्धार का कर्ता करके ग्रहण किया ना, उस दिन से लेके आपकी अकाउंटिंग चालू हुई कि तूने कितनों को बचाया बेटा, कितनों को बचाया बेटी। अब आप बोलोगे मैं तो बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ। बिजनेस पे जाते जाते रहते रहते भी आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। टकराते हो बहुत सारे लोग आपसे, कॉलोनी में टकराते होंगे लोग, कभी कभी तरस से भरकर उनको देखना कि इसकी हालत ऐसी, अगर मैं इसको यीशु के बारे में बताऊं उसका भला हो जाएगा। हालेलुया आमीन। तो आज आपको यीशु के लिए क्या करना है, ये यीशु का सपना है, ये किसी इंसान का नहीं है। और इस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे मेरे उद्धारकर्ता ने शरीर पर जान दे दी। सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ा बलिदान तो किसी ने नहीं दिया आज तक। और उसने उस बलिदान को अगर न दिया था तो आज आप और मैं यीशु मसीह की बात नहीं करते। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह की बात क्यों कर रहे हैं, हम बच्चे हैं इसीलिए कर रहे हैं, हम आशीषित है इसीलिए कर रहे हैं।